जो विद्यार्थी कक्षा 10 में है तथा 2023 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका यूपी बोर्ड का आपका टाइम टेबल तो आपका पहले ही आपका जारी हो चुका है। आपका जो हिंदी का आपका जो पेपर है आपका आपका 16 आपको फरवरी को आपके हिंदी का आपका पेपर पड़ेगा। देखिए आपका क्लास 10th के लिए मैं लेके आ चुका हूं। यदि आप 2022 का पेपर का फुल सोल्यूशन यदि आप नहीं देखोगे तो आप कक्षा आपका जो 16 फरवरी का आपका जो पेपर है हिंदी का, तो आप पूरे नंबर नहीं प्राप्त कर पाओगे। आपको 2022 के पेपर का आपको फुल सोल्यूशन आपको देख लेना। मैं इस वीडियो में आपको हिंदी का मैं फुल सोल्यूशन देने वाला हूं। आपके 2022 के पेपर का 100% मैं गारंटी लेता हूं। ये आपका 70 नंबर का आपका पूर्णांक था। यदि सभी प्रश्नों को उत्तर आप तैयार कर लोगे तो आपके यहाँ से 40 से 45 नंबर इस पेपर से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप पेपर देने से पहले इस पेपर का फुल सोल्यूशन आप बिल्कुल देख लेना है। आपको अंत तक वीडियो में देखिए, मैं इसका मैं फुल सोल्यूशन दिए दे रहा हूँ। आपका टाइम टेबल वगैरह सब जारी हो चुका है बिल्कुल। आपका जो पेपर हिंदी का है आपका 16 फरवरी को आपका पड़ेगा। देख लीजिए, मैं इसका फुल सोल्यूशन आपको दिए दे रहा हूँ। जो विद्यार्थी नए हैं देखिए, मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। आपका जो पेपर है 70 नंबर का ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है इस बार भी सिलेबस में। आपको 3 घंटे आपको 15 मिनट आपको करने को मिलेंगे। ये आपका यूपी बोर्ड के लिए है, सभी स्टूडेंट के लिए। देखिए यहाँ से आपके जो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने को मिलेगा। ये सारे यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहला जो इसमें आपका प्रश्न पूछा गया, देख लीजिए आपका पहला जो इसमें आपका प्रश्न पूछा गया, सभी आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल जितना भी पेपर लेके आ चुका हूँ उसका मैं फुल सोल्यूशन इस वीडियो में दूंगा। अब इसका फुल सोल्यूशन आपको तैयार कर लेना है एग्जाम से पहले पहले, क्योंकि इस पेपर से आपके 40 से 45 ही आपका प्रश्न पत्र इसी से आपका फंसने वाला है इस बार। आपके आपके 16 फरवरी को आपके इसमें से बहुत सारे आपको प्रश्न आपको सेम आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको इसका फुल सोल्यूशन आपको देख लेना है। देखिए इसमें आपका जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। नीचे कुछ आपके ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको देखना है। पहला इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यानी झूठ सच के लेखक रामविलास शर्मा है, ये गलत है आपका। दूसरा पूछा गया आवारा मसीहा एक उपन्यास है, ये भी आपका गलत है। फिर आपका तीसरा देखिए आपका पूछा गया महादेवी वर्मा एक उपन्यासकार है, ये भी आपका गलत है। फिर आपका लास्ट में आपका बचा हुआ है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र है, ये 100% आपका सही प्रश्न है। इससे आपका चौथा वाला इसमें आपका विकल्प सही है। हंस पत्रिका का जो संपादक है ये मुंशी प्रेमचंद, इसलिए आपका इसमें का आपका चौथा विकल्प आपको सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। देख लीजिए आपका अगला प्रश्न आपका पूछा गया है देखिए ख नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया है, कलम का सिपाही के रचनाकार है। कलम के सिपाही के रचनाकार को है, सभी को पता है। अब देखिए इसके जो रचनाकार हैं अमृत राय हैं। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा रची गई है, ये उन्होंने लिखा था अमृत राय ने। फिर अगला प्रश्न आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा, यानी निम्नलिखित में से किसी एक कृत के लेखक का नाम लिखना है। देखिए किसी एक कृत के लेखक का नाम लिखना है। इसमें आपके 5 कृतियां यहाँ से 4 कृतियां पूछी गई हैं। मैं सभी के यहाँ से लेखक के नाम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें से आपका 1 या 2 बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है। पहला आपका पूछा गया है आषाढ़ का एक दिन, ये आपका मोहन राकेश द्वारा ये लिखी गई है कृति आपकी है। क्या भूलूं क्या याद करो हरिवंश राय बच्चन, सभी को पता होगा। फिर आपका राम सीमांसा, ये किसकी है, ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की लिखी है कृति। फिर आपका अगला पूछा गया आपका चौथा नंबर, संस्कृत के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कृति है, इसलिए बिल्कुल इसको आप तैयार कर लेना है। बिल्कुल आपके ये रामधारी सिंह दिनकर की है, ये चारों आपको तैयार कर लेना। बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ इसमें से 1 या 2 बिल्कुल आपकी कृति आपकी पूछ लेगा। आपके 16 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा, मैं एकदम गारंटी लेता हूँ, इसलिए पूरे आपको देख लेना है पेपर का फुल सोल्यूशन। आपका अगला प्रश्न आपका पूछा गया सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम आपको बता देना है। सूरज का जो 7वां घोड़ा है इसके जो लेखक है आपके धर्मवीर भारती हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल इसको आप तैयार कर लेना है। आपका देखिए इसका उत्तर में, इसलिए मैं इस पेपर का फुल सोल्यूशन भी मैं दे रहा हूँ, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की आपको इसको ढूंढने में इसका सोल्यूशन कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, और अपने एग्जाम में आप अच्छे खासे की मेरिट यहाँ से प्राप्त कर सके। इस पेपर से आप तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपके 90% आपकी क्लियर हो जाएगी। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर दोनों से आप तैयार करोगे तो बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ आपका 100 में से आपका 100 नंबर बिल्कुल आपका 100% की आपकी मेरिट यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आपके 70 में से 70 नंबर बिल्कुल आपके हमारे द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो मैं पेपर लेके आया हूँ दोनों से तैयार करोगे तो आपकी 100 में से 100 पूरा आपका सेम फंसेगा उसी से। फिर आपका अगला प्रश्न आपका पूछा गया, देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि किस विधा की रचना, उन्होंने कहा था ये किस विधा की रचना है। ये आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ये आपका इनके द्वारा ये रचित है, आपकी विधि है आपके, उसने कहा था इनके द्वारा रचित ये विधा है। ये जो कहानी है देख लीजिए आपके, जो उसने कहा था कौन सी विधा है, आपकी कहानी विधा है, ये आपका चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है।
फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, रीतिबद्ध काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों को आपको यहाँ से नाम लिख देना है। रीतिबद्ध जो कवि थे आपके, इसमें आपके पहले कवि थे आपके केशवदास, दूसरे आपके थे चिंतामण त्रिपाठी। ठीक है, दो यहाँ से कवियों के नाम भी मैं बता चुका हूँ। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, छायावाद के किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कर देना है। छायावाद के किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का यहाँ से उल्लेख कर देना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। पहले देखिए, इसमें आपका जो विशेषताएं हैं, पहला आपका सौंदर्य पे इसमें विशेषता की गई है, सौंदर्य की। इस तरह आपका प्राकृतिक विधान, ये दोनों इसकी विशेषताएं हैं। फिर आप अगला प्रश्न देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर बता देना। बिल्कुल आप इसका फुल सोल्यूशन तैयार कीजिए। आपका 70 नंबर के प्रश्न पत्र, आपके 40 से 45 नंबर इस पेपर से आपका फंसने वाला है इस बार। फिर अब अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका प्री प्रवास के रचनाकार का नाम लिख देना है। ये आपका प्री प्रवास के रचनाकार कौन से हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय है। 100% आपका रिपीटेड प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्री प्रवास के कारण ही अयोध्या सिंह उपाध्याय जाने जाते हैं। इनकी सबसे फेमस इनकी ये रचना है इनकी। फिर अब अगला प्रश्न देख लीजिए, गा नंबर हो चुका है यहाँ से। देखिए 3 नंबर पे आ चुका हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 3 नंबर भी। देखिए आपका 3 नंबर जो आपका पूछा गया, देख लीजिए आपका 3 नंबर यहाँ से आपका पूछा गया। देखिए आपका यहाँ से एक गद्यांश लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके आपको यहाँ से उत्तर यहाँ से आपको देना है गद्यांश के। देखिए यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ, उसका संदर्भ सहित यहाँ से आपको व्याख्या कर देना है इसकी गद्यांश के। एक प्रश्नों के यहाँ से आपको उत्तर देना है। देखिए पहला आपका लिखा हुआ है, कुसंग का जोर सबसे भयंकर होता है, या केवल नीति एवं यानी सद्वृद्धि का ही नहीं नाश करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इस तरह से आपको देख लेना है। फिर नीचे यहाँ से देखिए ये किस पार्ट से लिया गया है आपका, इसका जब भी गद्यांश से पहले आपको किस पार्ट से लिया गया है। ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा यह लिखित आपके जो निबंध से आपका लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया है, मित्रता शीर्षक से लिया गया है। देखिए इसकी गद्यांश की आपको यहाँ से व्याख्या करना है, तो गद्यांश की मैं व्याख्या आपको दिखा दे रहा हूँ, कैसे व्याख्या इसकी करना है। देखिए नीचे भी और आपका अथवा करके भी दिया हुआ है, इसकी गद्यांश की आपको व्याख्या करनी थी। मैं व्याख्या पहले वाले की दिखा दे रहा हूँ आपका। देखिए यहाँ से आपको लिखा दिख रहा होगा, आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आपका लिखित उनके निबंध यानी मित्रता शीर्षक से लिया गया है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी घातक बुखार से ग्रसित हो जाए तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले सकता है। इस तरह से इसकी आपको व्याख्या, यहाँ तक केवल आपको इतना आपको वर्ड लिख देना भाई, ये आपकी व्याख्या होगी यहाँ से, ये आपकी व्याख्या यहाँ से हो गई। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए जल्दी, इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर आपका यहाँ से देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये भी आपका पूछा गया है। देखिए यहाँ से भी इसको भी आपको देख लेना है, गद्यांश के यहाँ से आपको व्याख्या कर देना है। ये भी आपको यहाँ से देख लेना है किस पार्ट से लिया गया है। ये बलिदान हो गए। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 4 नंबर फिर आपका प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से एक आपका पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश इसमें से आपका एक संदर्भ सहित आपको यहाँ से व्याख्या कर देना है। पद्यांश से आपका किस पार्ट से लिया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। शीर्षा जटा उड़ बहु विशाल, फिर आपका इसमें अथवा करके एक और आपको पूछा गया होगा। दो में से आपको एक तो बिल्कुल आपको पता ही होगा, आपको चैप्टर और लेखक के नाम को बिल्कुल आपको तो याद ही कर लेना है। फिर देखिए यहाँ से आपका पूछा गया, ये देख लीजिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर अथवा करके ये आपका पूछा गया है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति यानी आत्मा बल पर हो निर्भर हो, त्याग बिना यानी निष्प्राण प्रेम है। इस तरह से आपको देख लेना। इसके जो यहाँ से लेखक को यहाँ से इसकी मैं व्याख्या आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसकी मैं यहाँ से व्याख्या आपको दिखा दे रहा हूँ। इसकी जो व्याख्या होगी यहाँ से देख लीजिए, मैं इसका प्रसंग भी यहाँ से व्याख्या पहले आप देख लीजिए। यहाँ से कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है, अर्थात यानी आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर करता है। इस तरह से आपको देख लेना है, इसका आपको सोल्यूशन बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। इस तरह से आपको वीडियो को रोक के पढ़ लेना एक बार। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम यानी प्राणहीन या मृत है। इस तरह से आपको यहाँ से इसकी व्याख्या लिख देना है, बस आपके पूरे नंबर आपका एग्जामिनर दे देगा। फिर अगला प्रश्न आप देख लीजिए जल्दी से। यहाँ से आपका फिर पूछा गया, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना। मैं आपको गारंटी लेता हूँ, आपके इसमें 3 लेखक आपके इसमें दिए हुए हैं, आप तीनों लेखक के आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है। बस इन्हीं तीनों लेखक में से आपका 1 या 2 लेखक आपके पूछ लेगा, आपको एक यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसलिए आप तीनों लेखकों के यहाँ से आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है। जयशंकर प्रसाद हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप चाहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको जयशंकर प्रसाद और आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस दोनों का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ये आपके 16 फरवरी को। फिर अब अगला प्रश्न देख लीजिए।
निम्नलिखित में से कवियों में से किसी एक, यहाँ से आप यहाँ से लेखक थे, यहाँ से आपका कवियों में से एक कवि का यहाँ से आपका जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। आपका तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल, आपको बिहारी लाल को भले आप छोड़ दें लेकिन आप तुलसी सूरदास के जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है दोनों के। बिल्कुल आपके दो, आपको 16 फरवरी के इन दोनों में से एक आपको बिल्कुल आपको पूछ लेगा आपके एग्जाम में, और आपके बिल्कुल यहाँ से आएंगे जीवन परिचय, इसलिए आप तैयार कर लेना है दोनों को। और चाहो तो आप तीसरा भी आप तैयार कर लेना आपको बिहारी लाल का। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए। ये आपका अगला प्रश्न यहाँ से आपका पूछा गया है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर पे आपका पूछा गया है। यहाँ से आपका संस्कृत में, यहाँ से आपको संदर्भ से यहाँ से हिंदी में आपको अनुवाद कर देना है। एक संस्कृत का यहाँ से दिया हुआ है, देखिए आपका अस्माकम संस्कृत सदा गतिशील वर्तते, इसका मैं फुल यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका मैं फुल हिंदी अनुवाद भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ तक आपका हो गया। फिर इसका अथवा करके भी आपका पूछा गया है, आप चाहे ऊपर वाला कर दीजिए या फिर आपका जो नीचे दिया हुआ इसका आपको अनुवाद कर देना है। मैं देखिए मैं ऊपर वाला ही आपको दिखा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। फिर आपको यहाँ से नीचे आपका पूछा गया, देख लीजिए अपनी पाठ्य पुस्तक में किसी यानी कंठस्थ हुआ किसी यानी कोई श्लोक आपको याद कर लेना। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कोई आपको जो इस प्रश्न पत्र में जो आपका श्लोक ना पूछा गया हो वो आपको एक श्लोक आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से आपका 2 नंबर का आपका श्लोक है, एक श्लोक आपको तैयार कर लेना है। चाहे तो आप कहीं से दूसरे आप बुक से तैयार कर लीजिए, बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है। एक आपको श्लोक भी आपको तैयार कर लेना है जो आपके कॉपी में ना हो, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, कहने का मतलब वही आपको श्लोक आपको लिख देना है। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। घ नंबर आपका प्रश्न भी आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको उत्तर दे देना है। यहाँ से देखिए 2 प्रश्नों के यहाँ से आपको संस्कृत में यहाँ से आपको उत्तर देना है, या आपको संस्कृत में इसके उत्तर भी आपको देख लेना है, कॉपी वगैरह में आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपका चौथा यहाँ से पूछा गया चंद्रशेखरा का आशीष, चंद्रशेखरा देशभक्ता आशीष, यहाँ से देशभक्त था ये, इसलिए आपको देशभक्ता हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप देख लीजिए। देखिए मैं संस्कृत का यहाँ से अनुवाद आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ आपका प्रसंग सहित। यहाँ से देखिए प्रस्तुत श्लोक आपका भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। देखिए इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए, आपका संस्कृत में अनुवाद पूरी देख लीजिए। यहाँ से हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है, मानव जीवन को शुद्ध करने हैं, तो इस तरह से आपको पूरा देख लेना है। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका पूछा गया आपका करुण अथवा करुण रस तथा आपका हास्य रस का स्थायी भाव बताते हुए परिभाषा आपको देना है। हास्य का यानी हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होती है, इसका आपको बिल्कुल पता होगा। आपका करुण रस और हास्य रस दोनों की आपको तैयार कर लेना है। ये आपके हर साल आपके एग्जाम में रिपीट होता है, 100% आपके फिर रिपीट होगा। 2 नंबर आपके बिल्कुल आपके एग्जाम में यही फंसने वाले हैं। आपका घ नंबर पूछा गया है उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न इसको कह सकते हैं दोनों को। इसको भी आपको तैयार कर लेना, ये भी आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। यहाँ से तीनों आपके ग नंबर भी आपका हर साल पूछा जाता है। रोला अथवा छंद सोठा की परिभाषा आपको रोला छंद सोठा छंद की परिभाषा आपसे दे देना है, बिल्कुल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा तीनों, इसलिए तीनों को तैयार कर लेना है। यहाँ से 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका 9 नंबर प्रश्न पे आ चुका हूँ। यहाँ से निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं 3 में से यानी 3 के मेल से एक एक शब्द यहाँ से आपको बता देना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके 3 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी आपका प्रश्न पूछा जाता है, ये बिल्कुल आपको कर लोगे सभी लोग। यहाँ से दिया हुआ है अन्न दिया हुआ है, ये सभी से आपको यहाँ से शब्द बनाना है। जैसे आपका उप दिया हुआ है तो उप से उपकार हो गया इसका, और यहाँ से सु दिया तो यहाँ से सुधार हो जाएगा, सुधाकर हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ से अभि दिया हुआ तो यहाँ पे अभिमान हो जाएगा। यहाँ से अगला देखिए अधि दिया हो तो यहाँ से अधिकार आप लिख सकते हैं। आपका सह दिया हुआ है तो सहकार। इस तरह से आपको शब्द बनाना है। आपके 3 नंबर बिल्कुल आपके एग्जाम इजी से आपको मिल जाएंगे, बहुत ही सरल है। फिर आप देख लीजिए आपका निम्नलिखित में से 3 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। यहाँ से 3 आपका प्रत्यय से आपको एक एक शब्द आपको बता देना है। जैसे आपका आई लिखा हुआ है तो आपका लास्ट में आपको आई आना चाहिए। देखिए यहाँ से जितने भी हैं, जैसे आपका हो गया आई आना चाहिए, सुनाई हो गया, लड़ाई हो गया, चढ़ाई हो गया, तीनों में आई लास्ट में आया हुआ है। फिर आपका देखिए दूसरा पूछा गया ता यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए उदारता सफलता इस तरह से आपको देख लेना, असफलता इस तरह से आपको लास्ट में आपका ता आना चाहिए। फिर आपका हट यहाँ पे दिया हुआ है तो आहट इस तरह से आपको देख लेना है। फिर अगला पर इसमें देखिए वट दिया हुआ है, जैसे बनावट हो गया, लिखावट हो गया। इस तरह से आपको शब्द बहुत ही ईजी है, ये भी आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, एकदम ईजी है, सभी कर लोगे। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से आपका फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से किसी 2 समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम यहाँ से आपको देना है। जैसे आपका लिखा हुआ है
उत्थान पता नहीं, यानी किसी चीज़ में यानी बढ़ोतरी और किसी यानी चीज़ में यानी उसकी जो महंगाई जैसे बढ़ जाती है कभी घट जाती है, वही आपका उत्थान पतन होता है। इसका जो समास होता है द्वंद्व समाज यानी द्वंद्व समास का है। या इसमें आपको चौराहा जैसे दिया हुआ है, चौराहा यानी चारों राहों का समाहार, यानी यानी चार राहों का समाहार जो होता है यही आपका चौराहा कहलाता है। इसमें जो समास होता है आपका दिंगु समाज यानी दिंगु समास होता है। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए आप, जीवन मरण यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भी आपका द्वंद्व समास है। इसमें भी आपका है। फिर आपका त्रिभुज दिया हुआ, तीन भुजाओं का समाहार आपका त्रिभुज कहलाता है, इसमें भी आपका दिंगु समास दिया हुआ है, ये आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ से दिया हुआ है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं आपके दो शब्दों के पर्यायवाची है, सबको लिख देना। बहुत ही इजी आपका प्रश्न ये पूछा गया है। दो शब्दों को यहाँ से आपका पर्यायवाची लिख देना। जैसे आपका बादल दिया हुआ, बादल का पर्यायवाची होता है अब्र होता है, मेघ होता है, धर होता है, जलधर होता है, इसके पर्यायवाची हो गए। फिर आपका पुत्री के पर्यायवाची देख लीजिए, इसमें 4 पर्यायवाची दिए हैं, इसमें से आपके 2 पर्यायवाची बिल्कुल आपके 2016 यानी आपको 16 फरवरी के पेपर में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसके सारे आपको देख लेना पर्यायवाची। पुत्री के यहाँ से पर्यायवाची देख लीजिए, बेटी हो गया, आत्मजा हो गया, तनुजा, सुता, इस तरह आप देखिए। फिर गणेश के पर्यायवाची देख लीजिए आपका गजानंद, गौरीनंद। फिर इसमें कमल के भी पर्यायवाची देख लीजिए आपका जलज, नीरज, सरोज, अंबुज, इसके कमल के भी पर्यायवाची हो गए हैं। फिर आप देखिए यहाँ से अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी 2 तत्सम रूप को यहाँ से आपको लिख देना है। जैसे आपका धुआं का ध्रुव आपका हो जाएगा, तालाब का हो जाएगा, तड़ाग हो जाएगा, इसके तत्सम है इसके सभी के। फिर आपका जेठ का हो जाएगा जेटेस्ट हो जाएगा, फिर इसका आग का हो जाएगा अग्नि। ठीक है, इस तरह से इसके आपके तत्सम रूप है, आपके तत्सम रूप है। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, फिर आपका अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद आपको कर देना है। यहाँ पे 4 आपके पूछेंगे, आपके 2 के संधि विच्छेद करना है। आप चारों तैयार कर लीजिए, इसमें से आपके 2 बिल्कुल आपके फंस जाएंगे 16 फरवरी को। पहला आपका पूछा गया, पहला दिया हुआ संधि विच्छेद करने को, प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन 1। फिर आपका स्वागतम का आपका होता है इसका संधि विच्छेद सुधन आगतम, इसका होता है संधि विच्छेद। फिर आपका तथैव का होता है आपका संधि विच्छेद तथा धन एव। फिर आपका पिताज्ञा यानी पिताज्ञा का होता है पितृ धन अज्ञा, ये आपका इसका होता है संधि विच्छेद। अगला प्रश्न देखिए, सभी इंपोर्टेंट प्रश्न बिल्कुल आप तैयार कर लेना है। फिर आपका यहाँ से लिखा हुआ निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं एक शब्द का पंचमी विभक्त एवं बहुवचन रूप यहाँ से लिख देना है। देखिए आपका जो पंचमी विभक्ति में जो बहुवचन होता है, मधु का हो जाएगा मधुभ्य, इसको नदी का हो जाएगा नदेभ्य हो जाएगा, फल का हो जाएगा फलेभ्य, और का मत का हो जाएगा मतेभ्य। बहुत ही इजी प्रश्न, आपके 2 नंबर ऐसे ही आपको दे देगा, लेकिन आपको बहुवचन सभी को आना चाहिए। आपकी विभक्ति आपको तैयार कर लेना है, एक बार किसी एक की आपको तैयार कर लेना है, राम की तैयार कर लो, उसी के अंदर आप लिख सकते हो सभी की। फिर अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा आपका वचन का उल्लेख यहाँ से कर देना है, ये भी आपको देख लेना है एक बार। फिर अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है आपका, यहाँ से संस्कृत में आपको यहाँ से अनुवाद करना था। राम घर जाता है, इसका अनुवाद हो जाएगा रामा ग्राहम गच्छत, ये हो जाएगा गच्छत। फिर आपका दूसरा इसमें विद्या विनय देती है, विद्या विनयम ददात, इसके यहाँ से संस्कृत अनुवाद हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, वह किताब पढ़ती है, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सा पुस्तकम पठते। फिर आपका अगला पूछा गया है, वाराणसी एक धार्मिक प्रसिद्ध नगरी है। फिर आपका लास्ट में आपका दिया हुआ है, यमुना के तट पर एक गांव था। यहाँ पे देखिए, यमुना तीरे एका गांव असीत, यहाँ से इस तरह से आपको देख लेना है। इसके आपके हिंदी अनुवाद संस्कृत अनुवाद यहाँ से इस तरह से आपको कर देने हैं सभी। फिर आपका सबसे मोस्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आ चुका है, आपका 6 नंबर का सबसे ही ज़्यादा। ये आपका यहाँ से एक विषय पर आपको यहाँ से निबंध तैयार कर लेना है। मैं यहाँ से आपके बहुत सारे यहाँ से आपके निबंध दिए हुए हैं, जैसे आपका दिया हुआ है पर्यावरण आपका हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, ये 3 आपके दिए हुए, आतंकवाद दिया हुआ है, मेरे प्रिय कवि, इन चारों में से आप तैयार कर लीजिए। बिल्कुल आपको हेडिंग वगैरह आपको डाल के प्रस्तावना वगैरह सही से आपको तैयार कर लेना है। अब हेडिंग बिल्कुल आप तैयार करोगे, उसी के अंतर्गत आप बना के भी लिख सकते हो, इसलिए आपको सभी के बारे में आपको देख लेना है। इसमें से आपको देख लीजिए, आतंकवाद हो गया आपका, करंट में जनसंख्या यानी ये पर्यावरण प्रदूषण, तीनों को तैयार कर लीजिए भाई। इन्हीं से इसमें से आपका एक पे बिल्कुल आपका पूछ लेगा, इसलिए आपको देख लेना इसके भी बारे में। आपको जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण दोनों तो बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना। आतंकवाद भी कभी चलता है करंट में, इसलिए इसको भी आपको देख लेना एक बार। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए,
ये बिल्कुल आप ये चारों में से ही आपके बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 2 इसमें से बिल्कुल आपके 16 फरवरी को भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको तैयार कर लेना है सभी के उत्तर। आपको फिर आपका अगला प्रश्न पूछा गया, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ से देखिए आपके जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हो, आपके कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जाता होगा आपके स्कूल में कि आपका कौन सा इसमें का आपका खंड आपको करना है, खंड काव्य का। देखिए आपके सभी का अलग अलग होता है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज। आपको सीरीज वगैरह में सभी का आपको जनपद लिखे आपको दिख जाएंगे। आपको जिस भी अपने डिस्ट्रिक्ट से हो आपको वही आपको तैयार करना है। यदि आप मुक्तिदूत आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है तो आपको मुक्तिदूत आपको तैयार कर लेना। देखिए आपका पूछा गया मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र की विशेषताओं का यहाँ से वर्णन कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, बिल्कुल इसको तैयार करोगे। ये आपके अपने अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी आप विद्यार्थी अपना तैयार करेंगे, इसका अलग से नहीं। लेकिन इसमें जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए सभी आपके इंपॉर्टेंट भाई, यही प्रश्नों को उत्तर आप तैयार कर लीजिए, बस बिल्कुल यही प्रश्न आपके पास आएंगे, इससे बाहर आपका एक भी आएगा नहीं, इसलिए इसका भी आपको तैयार कर लेना है उत्तर। बिल्कुल जिस भी आपके कॉलेज में जो यानी जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से हो, कहने का मतलब आपके कॉलेज में बताया गया होगा कि आपको कौन सा तैयार करना है, कर्मवीर तैयार करना है या फिर तुमुल तैयार करना है, या फिर आपके सीरीज वगैरह खरीदे होंगे लोकप्रिय। कहने का मतलब आपका यानी सीरीज खरीदे होंगे आप, विद्या की खरीदे या अवतार की, उसमें भी आपको लिखा मिल जाएगा कि आपको कौन से इसमें से आपको तैयार करना है। सभी आप देख लेना, जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज हो अपना वही एक आपको तैयार कर लेना है भाई। यही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 16 फरवरी से, इससे बहरा एक भी आएगा नहीं। इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको तैयार कर लेना, मैंने इसका फुल सोल्यूशन दे चुका हूँ, इसमें से आपका 40 से 45 नंबर फंसने वाला है, तो इस पेपर से आप पास बिल्कुल हो जाओगे। इसका सोल्यूशन भी मैं दे चुका हूँ। अन्य वीडियो के देखने के लिए मैंने आपके फिजिक्स का भी मैंने वीडियो, कहने के बाद मैंने विज्ञान का भी मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके प्ले लिस्ट में जाएगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे आपके क्लास 10 के आपके सारे वीडियो आ जाएंगे। अपना सब्जेक्ट अपने सभी पेपरों को आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर दोनों के सोल्यूशन तैयार कर लीजिए, आपका 70 में से 70 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आएगा नहीं इस बार। वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मैं यूपी बोर्ड की सारी तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।